सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं रेड टेल्स के बारे में। ये कहानी है 3 अफ्रीकन पायलट्स की, जिन्हें एक ऐसी ट्रेनिंग के लिए चुना जाता है जो ट्रेनिंग इनकी जिंदगी को बदल के रख देती है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने आसमान का दृश्य आता है। यहाँ पर हम बहुत सारे प्लेन्स को देखते हैं, बहुत सारे जर्मन्स को भी। यहाँ पर जर्मन्स और अमेरिकन्स लड़ रहे हैं। सबके पास बेहतरीन प्लेन्स हैं, लेकिन एक एक करके सबके प्लेन्स तबाह हो रहे हैं। जिनका पायलट यहाँ पे अच्छा है वो सामने वाले प्लेन को गिरा रहा है, और एक के बाद एक हमें ऐसे ही प्लेन्स देखने को मिलते हैं जो ब्लास्ट होते हैं और उनका नामो निशान मिट जाता है। ये लड़ाई ऐसे ही चलती जाती है। तभी हमारे सामने इटली का दृश्य आता है और ये वक्त होता है 1944 का, और हम कुछ प्लेन्स को आसमान में उड़ता हुआ देखते हैं। यहीं पर जो लिटिल नाम का एक पायलट होता है जो सारे प्लेन्स का मजाक बनाता है कि ऐसे प्लेन्स को उसके दादाजी भी ना उड़ाएं। अभी हम मार्टी नाम के एक और पायलट को देखते हैं। वो मजाक बनाने लगता है जो का, लेकिन इसी बीच इन्हें एक जर्मन ट्रक नजर आता है। तब ये लोग आसमान से अंधाधुंध उस पर गोलियां चलाने लगते हैं और एक वक्त के बाद उस ट्रक को तबाह कर देते हैं। फिर सब लोग खुशियां मनाने लगते हैं क्योंकि इनका मिशन पूरा हो गया, अब इन्हें वापस जाना है। लेकिन इसी बीच इनकी नजर पड़ती है एक ट्रेन पे। तब ट्रेन को देखने के बाद ये लोग सोच में पड़ जाते हैं। इन्हें समझ में नहीं आता कि ये ट्रेन प्राइवेट है या फिर दुश्मन इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर बहुत देर तक इनके बीच बहस होती है। फिर बहुत देर के बाद एक ही रास्ता निकलता है कि हमें करीब जाना पड़ेगा, और तभी हम इस बात की पुष्टि कर पाएंगे कि इस ट्रेन का कौन इस्तेमाल कर रहा है। तब धीरे धीरे करके ये लोग जाने लगते हैं ट्रेन के करीब। लेकिन जैसे ही ये लोग करीब पहुंचते हैं हम बहुत सारे दुश्मनों को देखते हैं जिन्होंने खतरनाक हथियार को छुपा रखा है। वो अपने हथियार को निकालने लगते हैं और अंधाधुंध इनके प्लेन पे गोलियां चलाने लगते हैं। तब ये लोग भी परेशान हो जाते हैं और ये लोग भी आसमान से अंधाधुंध इन पे गोलियां चलाते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये लोग इनके प्लेन को खराब कर रहे हैं। लेकिन आगे ही एक टनल है। एक बार ट्रेन टनल के अंदर चली गई तब ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इन्हें जो भी करना है अभी ही करना पड़ेगा। लेकिन बाकी लोगों के प्लेन्स पे ये लोग अंधाधुंध गोलियां चला रहे हैं। तब जो ये बीड़ा उठाता है वो पहुंचता है ट्रेन के इंजन के पास, क्योंकि वो हमेशा से इंजन को उड़ाना चाहता था। फिर वो इंजन पे गोलियां चलाता है और अंत में वो पूरे के पूरे ट्रेन को निस्तो नाबूद कर देता है। तब इस चीज को देखने के बाद सारे लोग बहुत खुश होते हैं कि उन लोगों ने और भी दुश्मनों को मार गिराया। इस पूरे ट्रेन में नाजिद सवार थे और वो बहुत सारा हथियार लेकर के जा रहे थे। लेकिन अब दिक्कत की बात ये है कि सबके प्लेन्स में दिक्कतें आनी शुरू हो चुकी हैं। लेकिन इतने दिक्कतों के बाद भी ये लोग प्लेन को बड़े ही आसानी से उड़ा रहे हैं और उड़ते समय छत पे खड़ी लड़कियों को भी ताड़ते हैं और पहुंचने लगते हैं अपने बेस की तरफ। तभी हम इनके मैकेनिक को देखते हैं जिसका नाम है कॉफी। वो प्लेन को देख करके परेशान हो जाता है क्योंकि अब उसे रात भर काम करना पड़ेगा। लेकिन कॉफी को पहले से आदत है, हर बार यहाँ के प्लेन्स में कुछ न कुछ दिक्कत आती रहती है। लेकिन खुशी की बात यह है कि सारे लोग सुरक्षित हैं। फिर सब बेस पे वापस चले आते हैं। तब हम यहाँ के सारे सिपाहियों को देखते हैं और हमें पता लगता है कि इस बेस पे सारे के सारे सिपाही काले हैं, एक भी गोरा सिपाही यहाँ पे नहीं है। फिर जैसे ही रात होती है ये सारे सिपाही मूवी देखने लगते हैं। तभी यहाँ पर एक हाई रैंकिंग ऑफिसर आता है जिसका नाम है इमैनुअल, और वो उनकी मूवी को पॉज करवा देता है और उन सारे सिपाहियों से सवाल जवाब करता है जो आज मिशन पे गए थे। तब वो भी सवाल जवाब करने लगते हैं। सारे सिपाहियों को लगता है कि इन्हें यहाँ पर सिर्फ टाइम पास के लिए रखा गया है, इन्हें असली मिशन कभी भी नहीं मिलता, ये बस छोटे मोटे काम करते रहते हैं। तभी इमैनुअल कहता है कि ऐसा नहीं है, हमें जल्दी ही मिशन मिलने वाला है। जैसे ही सरकार को हमारी जरूरत पड़ेगी वो हमें जरूर बुलाएंगे। तभी मार्टिन उठ के खड़ा होता है और कहता है कि मुझे ये बात भी पता लगी है कि जल्दी ही हमारे कैंप को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तभी मैनुअल कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो सबको समझाने लगता है कि ये सब कुछ बस एक अफवाह है। तभी मार्टिन एक न्यूज़पेपर बाहर निकालता है और कहता है कि अफवाह नहीं है, यह खबर अब हर जगह फैल चुकी है और मेरे पास सबूत भी है। तब इस चीज को देखने के बाद इमैनुअल चुप हो जाता है। तब सारे लोग बात करने लगते हैं कि हम निग्रो हैं, हम काले हैं, हमें ऐसे ही ट्रीट किया जाता है। सरकार को लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, जो सबसे वाहियात प्लेन्स होते हैं वही हमें दिए जाते हैं। सरकार को हमारी जान की भी परवाह नहीं है। इन वाहियात प्लेन्स में हमें भेज दिया जाता है कि कुछ भी हो जाए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी जान की कोई कीमत नहीं है। इस प्रोग्राम को वो लोग टस्कीसी प्रोग्राम कहते हैं और ये प्रोग्राम उनके लिए फेल हो चुका है। हमें सिर्फ मजदूरों की तरह यहाँ पे छोड़ा गया है। तभी हम बाकी हाई रैंकिंग ऑफिसर्स को देखते हैं। इन सब की मीटिंग चल रही होती है। इसी बीच ये लोग जिक्र छेड़ते हैं टस्कीसी प्रोग्राम का, और यहाँ पर एक ब्लैक सिपाही भी होता है जिसका नाम है बुलाट। फिर बुलाट कहता है कि आपको टस्कीसी प्रोग्राम के पायलट्स को देखना चाहिए, वो बहुत ही ज्यादा काबिल है, लेकिन उनके पास जैसे प्लेन्स हैं वो बिल्कुल भी अपनी काबिलियत नहीं दिखा पा रहे हैं और उन्हें छोटे मोटे मिशंस मिलते हैं जिन्हें करने का कोई फायदा नहीं है। वो मिशन करवा के हम उनके पोटेंशियल को खराब कर रहे हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम उनके पूरे पोटेंशियल का इस्तेमाल करें। तब ये लोग कहते हैं कि इस बारे में सोचेंगे। तभी हमारे सामने कैंप का दृश्य आता है। यहाँ पर आज एक नया सिपाही आया है जिसका नाम है विल्सन, और विल्सन को ये लोग गाना गा करके सुना रहे होते हैं और बताते हैं कि टस्कीसी प्रोग्राम आखिर है क्या। यहाँ के सारे पायलट्स की जान हमेशा ही खतरे में रहती है, फिर भी हमें सबसे कम पैसे दिए जाते हैं। व्हाइट पायलट्स को जितना पैसा मिलता है उससे आधे से भी कम पैसा हमें मिलता है, और जिस तरीके से हम यहाँ पे रह रहे हैं व्हाइट्स कभी भी नहीं रहेंगे।
हमें बार बार एहसास दिलाया जाता है कि हम अलग हैं, हम उनके बराबरी के नहीं हैं। तभी यहाँ पर हम इनके एक और साथी को देखते हैं जिसकी उम्र बहुत कम है। सारे लोग इसे जूनियर कह के बुलाते हैं। फिर मार्टिन जाता है जूनियर के पास और उससे बात करता है। तब जूनियर बताता है कि वो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हुआ करता था, लेकिन उसे टस्किसी प्रोग्राम में भर्ती करा दिया गया। काले लोगों की कमी थी, तब से वो पायलट बन गया। लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। वो हमेशा ही खोया खोया सा रहता है। तभी हम बुलेट को देखते हैं जो बाकी लोगों से बात कर रहा होता है ताकि ये लोग टस्किसी को टर्मिनेट ना करें। वो अपने सारे की सारी बातें बताता है सारे सिपाहियों कि टस्किसी के पायलट्स कितने ज्यादा काबिल हैं। उन्हें अभी भी पूरी तरीके से मौका नहीं मिला है, इसीलिए इस प्रोग्राम को बंद नहीं करना चाहिए। हमें उनके पोटेंशियल का इस्तेमाल करना चाहिए, तभी हमें पता लगेगा कि वो क्या कर सकते हैं। लेकिन सिपाही उनकी बात नहीं मानते। तो बुलेट गुस्सा हो जाता है और इन सबको दिखाता है कि इन सारे सिपाहियों ने नाजियों के ट्रेन के साथ क्या किया था। इन लोगों ने उनकी धज्जियां उड़ा दी थी। ये दूर से ही पहचान गए थे नाजियों के ट्रेन को और अपने शरद में उन्हें नहीं घुसने दिया। तब इस चीज को देखने के बाद बाकी सिपाही थोड़े दिनों के लिए शांत हो जाते हैं और वो टर्मिनेशन को पोस्टपोन करते हैं और हो सके तो जल्दी ही इन्हें एक मिशन भी दिया जाएगा। तब ये खबर मिलती है इमैनुअल को और इमैनुअल इस चीज को देख करके खुश हो जाता है क्योंकि कितने दिनों के बाद एक अच्छी खबर आई है उसके पास। तभी उसे एक और अच्छी खबर मिलती है और इसे बताया जाता है कि अपने सारे पायलट्स को तैयार करे, इन्हें एक मिशन मिला है। तब इमैनुअल और भी ज्यादा खुश हो जाता है और पहुंचता है सारे पायलट्स के पास। वो उन्हें इकट्ठा करता है और कहता है कि एक बहुत ही अच्छी खबर है, सब लोग तैयार हो जाओ, तुम लोग मिशन पर जा रहे हो। तब सारे पायलट्स के खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो सब तैयारी करते हैं और सब अपने अपने प्लेन्स में जाकर के बैठ जाते हैं। सबसे ज्यादा एक्साइटेड जूनियर है। फिर देखते ही देखते ये सारे लोग हवा में होते हैं और दुश्मनों पे अंधाधुंध गोलियां चला रहे होते हैं। तब सबसे पहले एक दुश्मन के प्लेन को मार गिराता है मार्टिन और मार्टिन सबको ये बात बताता है कि सबसे पहला हमला मैंने किया है। तब बारी आती है जो की, जो भी अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। उसे बहुत सारे जर्मन्स नजर आते हैं। इसी बीच वो जर्मन्स के मुखिया को देख लेता है। तब वो उसके प्लेन के पीछे लग जाता है और अंधाधुंध उस पे गोलियां चलाता है और एक वक्त के बाद वो पूरे प्लेन को डैमेज भी कर देता है। तब मार्टिन उसे कहता है कि अब संभल के रहना क्योंकि तुम उसका पीछा कर रहे हो और जर्मन्स कभी भी अपने साथियों को बुला सकता है। लेकिन जो को इस बात से कोई डर नहीं लगता। आज वो कैसे भी उनके मुखिया को मारना चाहता है, इसीलिए वो उसका पीछा करते रहता है। वो सिपाही भागते जाता है लेकिन जो उसका पीछा नहीं छोड़ता। लेकिन अब जर्मन अपने साथियों को इत्तला कर देता है और जाने लगता है अपने बेस की तरफ। तभी ये लोग उसका पीछा नहीं छोड़ते। मार्टिन और जो उनके पीछे ही होते हैं। जैसे ही वो सिपाही अपने बेस पे पहुंचता है ये लोग अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं और कोई भी जर्मन तैयार नहीं होता इस हमले के लिए। ये लोग एक एक करके उनके सारे प्लेन्स को उड़ाने लगते हैं। यहाँ पर हर जगह तबाही का मंजर होता है और सारे जर्मन सिर्फ तमाशा देखते हैं। वो चाह के भी इन पे हमला नहीं कर सकते। फिर इनके लगभग सारे प्लेन्स को तबाह करके ये लोग वापस जाने लगते हैं और पहुंचते हैं अपने कैंप पे। तब सारे लोग इनका इस्तेकबाल करते हैं। सब बहुत ही ज्यादा खुश हैं। सारे लोग खुशियां मना रहे हैं। तभी इनकी नजर पड़ती है जूनियर पे। जूनियर अब अंधा हो चुका है, उसके पैरों में भी गोली लगी है, उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। तभी हम बुलेट को देखते हैं जो सारे सिपाहियों के साथ मीटिंग में बैठा है। तब सारे लोग उसे बधाई देते हैं क्योंकि टस्किसी ने आज बहुत ही बड़ा काम किया है। उन लोगों ने 8 जर्मन को मारा है, उसके साथ साथ 63 एयरक्राफ्ट्स को उड़ाए हैं, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। आज से पहले इतना बड़ा कारनामा किसी ने नहीं किया था और सारे लोग टस्किसी से बहुत खुश हैं। उन्हें जल्दी ही और भी मिशंस दिए जाएंगे। तो बुलेट इन चीजों को सुन करके खुश हो जाता है। लेकिन यहीं पर हम देखते हैं मेजर विलियम को, जो अभी भी काले लोगों से नफरत करता है। उसे इन लोगों का काम नहीं बल्कि रंग नजर आता है। वो फिर से बेइज्जती करने लगता है। तब इस चीज को देखने के बाद बुलेट गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आप जैसे लोग क्या सोचते हैं, इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ अपने देश की सेवा करनी है। तभी हम जूनियर को देखते हैं जिसके पास उसके साथी आकर के बैठे हैं। जूनियर की हालत बहुत खराब है, फिर भी वो कहता है कि वो युद्ध को छोड़ करके नहीं जाना चाहता, वो यहीं पे रहना चाहता है। लेकिन सारे लोग उसे समझाते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, अब तुम्हें घर वापस जाना ही पड़ेगा। इन लोगों ने जूनियर की एक आंख को बचा लिया है लेकिन उसका बायां आंख खराब हो चुका है और इसकी वजह से उसे वापस जाना ही पड़ेगा। तभी हम बुलेट को देखते हैं। हर जगह टस्किसी की खबर फैल चुकी है, इसीलिए जनरल बुलाते हैं बुलेट और उसे एक और मिशन देते हैं। यह मिशन और भी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन जनरल को लगता है कि जो लोग जर्मन्स के कैंप तक घुस गए और वहां पे तबाही मचा दी, वो लोग इस मिशन को भी पूरा कर देंगे। तब बुलेट कहता है कि मैं इस मिशन को लड़ूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरे सारे पायलट्स को अच्छे प्लेन्स देने पड़ेंगे। तब जनरल भी मान जाता है। तभी हम जो को देखते हैं जिसकी परेशानियां धीरे धीरे बढ़ रही है। उसे व्हाइट लोगों से बहुत ही ज्यादा दिक्कत है। उसकी एक व्हाइट गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, लेकिन इस रंग भेद ने उसे उससे दूर कर दिया और व्हाइट सिपाही उसे चिढ़ा रहे थे। तब जो ने एक व्हाइट सिपाही को मारा, फिर उसे डाल दिया गया आइसोलेशन में। तब सबसे पहले
पहले उससे मिलने गया मार्टिन और वो उसे समझाने लगा कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है, तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। तब जो कहने लगा कि वो माफी नहीं मांगेगा चाहे जो हो जाए, और वो मार्टिन को भी कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम शायद समझ नहीं रहे हो हम काले लोगों के साथ क्या हो रहा है। फिर मार्टिन इन बातों को सुन करके चला जाता है। तब बुलेट मिलने आता है जो से और वो जो को कहता है कि तुम हमारे सबसे बेहतरीन पायलट हो और ये वही वक्त है जब हमें तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। हमें हर एक पायलट की जरूरत है क्योंकि हम अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन लड़ने जा रहे हैं और अगर हमने इस मिशन को पूरा कर दिया तो कहीं हम लोगों की सोच भी बदल सके, इसीलिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। तब इन बातों को सुनने के बाद जो भी मान जाता है और वापस पहुंचता है अपने कैंप पे। तब बुलेट सबको समझाने लगता है मिशन के बारे में और वो सबको कहता है कि 1 सेकंड के लिए भी अपना ध्यान मत हटाना, और वो एक एक चीज बारीकी से बताता है मिशन के बारे में और ये भी कहता है कि ये मिशन बहुत ही अलग है जितने भी मिशन तुम लोगों ने पहले लड़े हैं। इस बार जीत इस बात से घोषित नहीं होगी कि हमने कितने सारे दुश्मनों को मारा है, बल्कि इस बात से होगी कि हमने कितने सारे लोगों की जान बचाई है। हमने कितने सारे बॉम्बर्स को पहले ही खत्म कर दिया जो बॉम्ब फोड़ने वाले थे। यह मिशन बहुत ही खास है। तब इस बात को सुनने के बाद सारे लोग सीरियस होने लगते हैं, लेकिन सबके चेहरे पे स्माइल तब आती है जब बुलेट इन्हें बताता है कि तुम सबके लिए नए प्लेन्स मंगवाए गए हैं। फिर ये सारे लोग बाहर आते हैं और प्लेन्स को देख करके आश्चर्यचकित रह जाते हैं क्योंकि अमेरिकी एयरफोर्स के ये सबसे बेहतरीन प्लेन्स है। फिर सारे लोग प्लेन्स पे चढ़ चढ़ के तस्वीरें खिंचवाने लगते हैं और ध्यान से देखते हैं। तभी यहाँ पर हम जूनियर को देखते हैं। जूनियर को भी ये मिशन लड़ने का मौका दिया गया है। उसकी हालत भले ही खराब हो, लेकिन जूनियर इस मिशन को लड़ना चाहता था और इन लोगों ने उसे एक मौका भी दे दिया। फिर जल्दी ये सारे लोग होते हैं आसमान में और सब जर्मन्स पे हमला करने वाले हैं। तभी ये देखते हैं कि यहाँ पर और भी व्हाइट सिपाही हैं जिनको इनसे कोई भी उम्मीदें नहीं है। तभी लड़ाई की शुरुआत हो जाती है। हर जगह बॉम्ब्स फूटने लगते हैं और हर जगह गोलियां चल रही हैं। तब सबसे पहला हमला होता है जूनियर के प्लेन पे। तब जो उसे कहता है कि तुम पैराशूट लेकर के नीचे कूद जाओ, तुम्हारी जान ज्यादा जरूरी है। तब जूनियर ऐसा ही करता है और पैराशूट से नीचे कूद जाता है, लेकिन वो जैसे ही जमीन पे लैंड करता है जर्मन्स उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और पकड़ लेते हैं और दूसरी तरफ बाकी लोगों की भी हालत खराब हो रही है क्योंकि सारे जर्मन्स इन पे टूट पड़े हैं। तब मार्टिन सबको कहता है कि हमें बेस पे वापस जाना है, सब अभी के अभी वापस चलो। तब धीरे धीरे करके सारे लोग वापस जाने लगते हैं, लेकिन जो बहुत ही ज्यादा जिद्दी है वो ऐसे वापस नहीं जाएगा। वो इनसे दूर निकल जाता है और एक जर्मन शिप पे जाके हमला करता है। वो पूरे के पूरे शिप को तबाह कर देता है। फिर मार्टिन को जैसे ही ये बात पता लगती है वो जो की मदद के लिए आता है और उसके साथ ही रहता है और सारे घायल सिपाहियों को लेकर के जा रहा है अपने बेस पे। लेकिन इनके एक सिपाही के प्लेन में धीरे धीरे फ्यूल भरने लगता है और जब फ्यूल भरता है तब यहाँ पर आग लग जाती है और वो सिपाही जलने लगता है। वो बेस पर तो पहुंचता है तभी उसका प्लेन ब्लास्ट होने लगता है। तब सारे लोग उसे अंदर लेकर के जाते हैं, लेकिन इस सिपाही की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, इसीलिए इसे जल्दी से जल्दी घर वापस भेज दिया जाएगा। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं जो और मार्टिन ये दोनों लड़ रहे होते हैं। जो ने एक बार फिर से नियमों का उल्लंघन किया है। उसने वही किया है जो वो करना चाहता था। उसे बाकी लोगों की कोई परवाह नहीं थी। और दूसरी तरफ मार्टिन ने भी नियमों का उल्लंघन किया है। उसे शराब की लत है। वो फिर से शराब पी करके ऊपर गया था। ये दोनों एक दूसरे पे लांछन लगाते हैं, लेकिन अंत में एक दूसरे से वादा करने के लिए कहते हैं कि अब ये नियमों का पालन करेंगे। तभी कुछ व्हाइट सिपाही इन्हें बुलाते हैं। इन्हें एक इटालियन बार में जाना है। तब ये सारे सिपाही चले जाते हैं। इन्हें लगता है कि व्हाइट्स इनकी बेइज्जती करेंगे और शुरू में व्हाइट्स ऐसा ही करते हैं। वो इन्हें अश्वेत बुलाते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो इन्हें सैल्यूट करना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इन सारे सिपाहियों ने क्या किया है। इन लोगों ने एक नए कीर्तिमान को स्थापित किया है। फिर ये सबको सैल्यूट करते हैं। तब ये लोग भी शांत हो जाते हैं। फिर अंत में सारे लोग पहुंचते हैं इटालियन बार में। तभी हम बाकी जनरल्स को देखते हैं। ये सब मीटिंग कर रहे होते हैं टस्केसी के अगले मिशन के बारे में। इनका अगला मिशन है कि ये लोग बर्लिन के डिफेंस को तोड़ें और जर्मन्स को हर एक तरीके से तबाह कर दें, तभी जर्मन्स टूटेंगे। लेकिन बुलेट कहता है कि ये मिशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। बर्लिन में 250 से ज्यादा प्लेन्स हैं और सारे जर्मन्स तैयार होंगे हम पे हमला करने के लिए। अगर हम वहाँ गए ये मौत के मुंह में जाने के बराबर होगा। और जहाँ तक मुझे पता है टस्किस वालों का यही काम है कि वो सारे बॉम्बर्स प्लेन को तबाह करें, ना कि बर्लिन के डिफेंस को तोड़े। तब जनरल कहता है कि तुम मुझे मत बताओ कि क्या करना है। हमारा सबसे बड़ा मिशन यही है कि हम जर्मन्स के डिफेंस को तोड़े। इसीलिए टस्किसी को इतना खतरनाक प्लेन दिया गया है कि उस प्लेन की मदद से ये लोग इस कारनामे को भी कर सकते हैं। सारे लोगों की नजर उनके डिफेंस पे है। जो भी वहाँ पे हमला करेगा सारी की सारी शाबाशी उसे ही मिलेगी। फिर देखते ही देखते मिशन का दिन आ जाता है। तभी मैनुअल सबको बताता है कि इन्हें क्या करना है। इन्हें सबसे पहले जर्मन बॉम्बर्स प्लेन को तबाह करना है, फिर इन्हें जाना पड़ेगा बर्लिन और वहाँ के डिफेंस को तोड़ना पड़ेगा। तब इस बात को सुनने के बाद सारे लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। तभी यहाँ पे मार्टिन आता है और वो जाकर के मिलता है बुलेट से। मार्टिन अब परेशान हो चुका है। उसे नहीं लगता कि वो इस टीम को लीड कर पाएगा, इसीलिए वो बुलेट को कहता है कि मैं इस टीम को लीड नहीं कर पाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे मेरी पोजीशन से रिलीज कर दे। और इसी के साथ वो अपने साथी के टैग को टेबल पे रख देता है। तब बुलेट कहता है कि वो इस बारे में सोचेगा।
फिर इस बात को सुनते ही मार्टिन बाहर जाता है और फिर से शराब पीने लगता है। लेकिन जल्दी ही पूरे के पूरे टस्केसी गैंग सब होते हैं आसमान में और वो जर्मन्स पे हमला कर रहे हैं। तब उन्हें पता लगता है कि उनके सामने 262 जर्मन प्लेन्स हैं, जैसा कि इन लोगों को अंदाजा था। और ये सारे प्लेन्स बहुत ही खतरनाक हैं। इन सबके सर पे खून सवार है, ये किसी पर भी मर्सी नहीं दिखाने वाले। फिर लड़ाई शुरू होती है और बहुत ही जल्द जर्मन्स इन्हें निस्तो नाबूद कर देते हैं। सब पे अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं और जर्मन्स का पहला शिकार बनता है इनका साथी विलियम। उसको बहुत सारी गोलियां लगती हैं, तब वो अपने प्लेन को कंट्रोल नहीं कर पाता और सबसे पहले वही क्रैश होता है। फिर वो लोग एक एक करके बाकी सिपाहियों पर भी हमला करते हैं और इस चीज को देखने के बाद मार्टिन परेशान हो जाता है। तब वो बचे हुए सिपाहियों को कहता है कि तुम लोग जब चाहो बेस की तरफ वापसी कर सकते हो। लेकिन मार्टिन को ये बात पता नहीं होती कि जर्मन्स का लीडर उसके पीछे है। वो तब से सिर्फ उसके ही पीछे आ रहा है, उसका खात्मा करने के लिए। और दूसरी तरफ जो है, जो हमेशा की तरफ बहुत ही ज्यादा जोश में है, वो किसी भी कीमत पे जर्मन्स को तबाह कर देना चाहता है। और वो भी देख लेता है जर्मन्स के लीडर को जो मार्टिन के पीछे जा रहा है। तब जो उसके पीछे लग जाता है और अंधाधुंध गोलियां चलाता है और एक वक्त के बाद वो पूरे प्लेन को तबाह कर देता है। लेकिन बाकी जर्मन सब जो के पीछे हैं, जो उसे गोलियों से छल्ली कर देते हैं। तब जो सबको बताता है कि वापस नहीं आ पाएगा, ये उसका आखिरी समय है क्योंकि अब उसका प्लेन नीचे जा रहा है, वो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तब सारे उसे समझाते हैं और कहते हैं कि तुम अभी भी बेस पे वापस जा सकते हो, लेकिन जो कहता है नहीं। फिर जल्दी ही जो का भी प्लेन नीचे जमीन पे क्रैश होता है और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। तब इस चीज को देखने के बाद सारे लोग भावुक हो जाते हैं और इस मिशन को पूरा करके वापस आते हैं। तब बुलेट लंबा चौड़ा भाषण देता है जो के लिए कि वो उनका सबसे बेहतरीन पायलट था। उसने जो कर दिखाया है कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। तब सारे लोग जो को याद करते हैं। तभी यहाँ पे जूनियर भी आ जाता है। व्हाइट्स ने उसे बहुत पहले वहां से निकाल दिया था जर्मन के चंगुल से और अब अमेरिका सरकार टस्केसी को रिकॉग्नाइज कर रही है। इनके फोर्स का नाम है रेड टेल और सारे व्हाइट सिपाही इन्हें सैल्यूट करते हैं। ये अमेरिका के इतिहास की ऐसी पहली फोर्स होती है जो अफ्रीकन अमेरिकन की है, जिसे व्हाइट लोगों ने सैल्यूट किया है। और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।